एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सरकार एक बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। माना जा रहा है कि सितंबर 2025 तक इसके लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बैंक है और इस बैंक में जिन लोगों के खाते हैं उनका क्या होगा? क्यों सरकार ये कदम उठा रही है? कहीं मत जाइए, इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम बात कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की। जी हाँ, सरकार इस बड़े सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस खबर के बाद जहां आईडीबीआई बैंक के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, वहीं जिन लोगों का इस बैंक में खाता है उनकी चिंता बढ़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अभी सरकार और एलआईसी के पास इस बैंक का करीब 95% हिस्सा है, यानी बैंक का ज्यादातर मालिकाना हक इन दोनों के पास है। अब सरकार इस हिस्सेदारी को बेचकर बैंक को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। इसके लिए सितंबर 2025 तक वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं। मतलब जो कंपनियां या निवेशक इस बैंक को खरीदना चाहते हैं वे अपनी बोली लगाएंगे। इस खबर के बाद सोमवार को आईडीबीआई बैंक के शेयरों में 4% की तेजी देखी गई और शेयर की कीमत सुबह करीब 105 रुपए तक पहुंच गई। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार में इस खबर को लेकर काफी उत्साह है। सरकार का कहना है कि इस बिक्री से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2026 में सरकार की आय को बढ़ाने में मदद करेगा। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई बार इसमें देरी हुई। अब खबर है कि सरकार शेयर खरीद समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। इसके बाद एक मंत्रिस्तरीय पैनल से मंजूरी ली जाएगी और फिर सितंबर 2025 तक बोली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस निजीकरण में सरकार अपनी 30.48% हिस्सेदारी और एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी, यानी कुल मिलाकर 60.72% हिस्सा निजी हाथों में जाएगा। इससे बैंक का मैनेजमेंट भी नए मालिकों के पास चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे लोग जिनके खाते इस बैंक में हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि इस निजीकरण का आपके बैंक खाते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका आईडीबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या लोन है तो सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। निजीकरण का मतलब ये नहीं कि बैंक बंद हो जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा। बैंक चलता रहेगा, बस इसके मालिक बदल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अगर आपका आईडीबीआई बैंक में खाता है तो घबराएं नहीं, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें बिज़ तक के साथ।